जानकी देवी विद्या मंदिर स्कूल। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। तो हम पहले ऑर्गन जानने से पहले हम पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट होती क्या है। द गवर्नमेंट इज अ पॉलिटिकल पार्टी बाय विच अ स्टेट और अ कंट्री इज एडमिनिस्टर्ड। गवर्नमेंट एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी होती है जिसके थ्रू हम एक स्टेट या कंट्री को गवर्न कर सकते हैं या एडमिनिस्टर कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन होते हैं। पहला लेजिस्लेचर, दूसरा एग्जीक्यूटिव, तीसरा जुडिशियरी। अब लेजिस्लेचर का काम होता है कानून को बनाना, इंस्ट्रूमेंट लॉ यानी कानून को बनाना, और एग्जीक्यूटिव का काम होता है इम्प्लीमेंट लॉ यानी कि जो कानून बनाए हैं उनको लागू करवाना। थर्ड है जुडिशियरी, प्रोवाइड जस्टिस। जुडिशियरी का काम होता है हमको जस्टिस प्रोवाइड करना। जो भी कानून है उसको कोई सही से फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है, उसके बाद उन कानूनों का यूज करके हमको वो जस्टिस प्रोवाइड करते हैं। अभी तक हमने पढ़ा ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट के बारे में, तो उसका पहला ऑर्गन है लेजिस्लेचर। आइए हम इसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं। लेजिस्लेचर के 2 हाउस होते हैं, पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा। लोकसभा को हम लोअर हाउस भी बोलते हैं और हाउस ऑफ द पीपल भी बोलते हैं, क्योंकि इसके जो मेंबर्स हैं वो डायरेक्टली सिटीजन ऑफ इंडिया के द्वारा चुनकर आए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे कंपोजिशन। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग मैक्सिमम 552 मेंबर्स होने जरूरी है लोकसभा में, लेकिन अभी प्रेजेंट सिचुएशन में 545 मेंबर्स हैं, जिसमें से 530 मेंबर्स स्टेट से चुन के आए हैं और 13 मेंबर्स यूनियन टेरिटरीज में से आए हैं। इसके अलावा 2 एंग्लो इंडियन नॉमिनेट किए गए हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। अब हम पढ़ते हैं क्वालिफिकेशन, यानी अगर हमें लोकसभा का मेंबर बनना है तो उसके लिए हमारे पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। सबसे पहला, सिटीजन ऑफ इंडिया। कोई भी अगर लोकसभा का मेंबर बनना चाहता है तो उसको इंडिया का सिटीजन होना जरूरी है। बी एट लीस्ट 25 ईयर्स ऑफ एज, उसकी कम से कम उम्र 25 साल होनी चाहिए। बी ऑफ साउंड माइंड, उसका मेंटल स्टेटस नॉर्मल होना चाहिए। नॉट बी कन्विक्टेड इन अ क्रिमिनल केस, जो भी लोकसभा का मेंबर बनना चाहता है उससे पहले कभी क्रिमिनल केस में सजा ना सुनाई गई हो। अब हम पढ़ेंगे लोकसभा का टर्म यानी कि उसका कार्यकाल। लोकसभा का जो टर्म होता है वो 5 ईयर्स का होता है, यानी 5 साल तक का उनका कार्यकाल होता है। इट कैन बी डिसॉल्व्ड बिफोर इट कंप्लीट इट्स टर्म। लोकसभा अपने कार्यकाल से पहले भी डिसॉल्व होती है। अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग मिनिस्टर अपना काम नहीं कर रहे हैं तो वो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं। कैन बी एक्सटेंडेड ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी की सिचुएशन में लोकसभा का कार्यकाल या फिर टर्म बढ़ा दिया जाता है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर, अब हम बात करते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर की। वो हमारा स्पीकर होता है। स्पीकर लोकसभा का डिसिप्लिन मेंटेन करता है। इसके अलावा जितनी भी मीटिंग होती है वो स्पीकर ही प्रिसाइड करता है। स्पीकर की एब्सेंस में ये सारा काम डेप्यूटी स्पीकर करता है। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर को लोकसभा के मेंबर्स चुनते हैं। अब हम पढ़ते हैं रिजर्वेशन के बारे में। रिजर्वेशन मतलब आरक्षण। एससी एसटी के लिए लोकसभा की 1/3 सीट्स रिजर्व होती हैं और 1/3 सीट्स वुमेन के लिए रिजर्व होती है।